जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध लगाना है तो दूसरे धर्म के जितने आयोजन, धार्मिक आयोजन है, सब पर प्रतिबंध लगाइए। योगी के सड़क पर नमाज वाले बयान पर इकरा हसन ने बड़ा हमला बोला है। बोली, दूसरे धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं तो 2 मिनट की नमाज क्यों नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी की सियासत में चुनाव से पहले वही पुराना मुद्दा फिर गर्म हो गया है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सड़क पर नमाज। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से तेज कर दी गई है? क्या विकास, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छोड़ दिए गए हैं? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बिना धार्मिक बयानबाजी के चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में साफ कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए हैं और कानून सभी के लिए बराबर है। योगी ने यह भी कहा कि लोग अपने धार्मिक स्थलों पर या शिफ्ट में नमाज पढ़ें, और जो बात से नहीं मानेंगे उनके लिए सरकार के पास दूसरे तरीके भी हैं। लेकिन अब इसी बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तेजतर्रार और युवा सांसद इकरा हसन ने लखनऊ में खुलकर बड़ा पलटवार किया। इकरा हसन ने कहा, सड़कें सिर्फ किसी एक धर्म की नहीं होती, पूरे समाज की होती हैं। जब दूसरे धार्मिक आयोजन के दौरान सड़कें इस्तेमाल होती हैं तो फिर 2 मिनट की नमाज पर इतना हंगामा क्यों? जरा आप भी सुनिए इकरा हसन। बयान आया है जिसमें कहा गया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बकरीद के दौरान उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसी भी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत। तो सड़कें हैं, ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है, और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आदरणीय योगी जी, जो भी नियम लाइए सोच समझ कर लाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए सोच करके लाइए, एक जैसा लाइए। अगर सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध लगाना है तो दूसरे धर्म के जितने आयोजन, धार्मिक आयोजन है, सब पर प्रतिबंध लगाइए, तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको मान्य माना जाएगा। लेकिन जब आप धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तब स्पष्ट होता है कि आप ये प्रतिबंध जनता के सुख के लिए नहीं, सुगमता के लिए नहीं, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, सांप्रदायिकता का जहर बढ़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद विवाद कराने के लिए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए लगाते हैं, जो कि सर्वथा कानून और विधि के खिलाफ है। आप इस देश के कानून को नहीं मानते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सभी पर प्रतिबंध लगाइए, समान रूप से प्रतिबंध लगाइए, वरना ये माना जाएगा कि ये प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। तो देखा और सुना आपने, यूपी में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से चरम पर पहुंच चुका है, और आने वाले दिनों में धर्म की राजनीति का ये शोर और तेज होने वाला है। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वही योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा था कि अगर जगह कम है और कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? सड़कों पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए नियम बने हुए हैं। इस मुद्दे पर राजनीति स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर ये मुद्दा उठा रही है, जिससे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। बहस जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। जी हाँ, तो योगी आदित्यनाथ के नमाज वाले बयान पर विपक्ष के कई नेताओं ने बड़ा हमला बोला।
देखा जाए तो बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं एक ही धर्म को ज्यादा टारगेट करती नजर आती है, क्योंकि बाकी धार्मिक कार्यक्रम जो सड़कों पर होते रहते हैं उससे बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन नमाज का मामला आते ही पूरा सिस्टम अचानक सख्त हो जाता है। और यही बात अब विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। अगर सड़कें सिर्फ आने जाने के लिए हैं तो नियम हर धार्मिक आयोजन पर बराबर क्यों नहीं दिखते हैं? आखिर 2 मिनट की नमाज पर इतनी सियासत क्यों और बाकी आयोजनों पर चुप्पी क्यों? यही वजह कि चुनाव से पहले फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव गर्म होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी विकास और रोजगार जैसे मुद्दों से ज्यादा धार्मिक बहस में दिलचस्पी दिखाती है, क्योंकि उसे पता है कि धर्म की राजनीति चुनावी माहौल गर्म रखती है। अब सवाल ये भी है कि क्या कानून का इस्तेमाल सच में निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या फिर कुछ मुद्दों को चुन चुन कर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्योंकि यूपी की राजनीति में बयान सिर्फ बयान नहीं होते, उनके पीछे चुनावी संदेश भी छिपा होता है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके, लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा।